100 रोटी वाला ससुराल। सुनो जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नजर में। उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। वो मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी, ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम, अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी की बात चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास है और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है। कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसकी ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर भी रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फर्क पड़ता है, मीठा बने या नमकीन, बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा। बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियां सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6-6 और बच्चों की 2-2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6-6 रोटी?
मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियां, और बच्चों की 2-2 रोटी, मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियां। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियां। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंदना शुरू करती है। आटा गूंदते गूंदते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियां कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो, सबको फिर काम पर भी तो जाना है। जी दीदी, बस बना रही हूँ। शीतल जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगती है और उसे 100 रोटी बनाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। वो पूरे पसीने में तर हो चुकी थी। रोटी बनते ही वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है। अरे क्या हुआ शीतल, तुम सबके साथ जाकर खाना क्यों नहीं खा रही? मेरी तो रोटी बनाते बनाते ही भूख मिट गई। मैंने जिंदगी में कभी इतनी रोटियां नहीं बनाई जितनी आज। ऐसा लगता है पूरी जिंदगी भर की रोटियां आज ही बना दी हो। अरे शीतल, तुम भी कितना मजाक करती हो। चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। फिर हम दोनों बाहर खाना खाने चलेंगे, ठीक है? शीतल इतना सुनते ही सब भूल जाती है और खुशी से पागल हो जाती है। घूमने बाहर? ठीक है, मैं शाम को एकदम तैयार होंगी, आप ना बस टाइम से आ जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाऊंगा। चलो बाय। शीतल शाम को अच्छे से तैयार होकर कुणाल का इंतजार करने लगती है। तभी उसकी सास आकर कहती है, अरे बहू, यहाँ छज्जे पर क्यों खड़ी हो इतनी गर्मी में? जाकर अंदर बैठो। जी, बस उनका इंतजार कर रही थी, वो भी आने वाले हैं। बोल रहे थे कि शाम को तैयार है ना, फिर बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे वाह, आज हम बाहर खाना खाने जाने वाले हैं और कुणाल ने मुझे बताया भी नहीं। लगता है भूल गया होगा। मैं सबको जाकर बोल देती हूँ, सब जल्दी से तैयार हो जाएंगे। इतना कहकर शांति जी तो वहां से निकल लेती है, पर शीतल टेंशन में आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? माँ जी तो पूरे टब्बर को ले चलेंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इनको जल्दी बताना पड़ेगा। शीतल जल्दी से कुणाल को फोन करके सारी बात बताती है। कुणाल शीतल पर गुस्सा करने लगता है। अरे शीतल, तुमको ये बात सबको बताने की क्या जरूरत थी? हम दोनों जा रहे थे ना खाना खाने। अब सब लोग आएंगे, सोचो उनके पैसे कौन देगा? 20 लोगों का पता भी है कितना बिल बनेगा। पहली शादी के चक्कर में इतनी छुट्टियां होगी, ऊपर से इतना बड़ा खर्च। लगता है इस बार सैलरी में से कुछ नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया। अब एक काम करो, माँ को जाकर बोल दो कि मुझे आने में देर हो जाएगी क्योंकि ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। बाहर फिर कभी चलेंगे। ये सुनकर शीतल के मुंह पर 12 बज जाते हैं। वो उदास मन से अपनी सास को जाकर ये बात बताती है। अरे बताओ, मैंने अभी अपनी नई साड़ी निकाली थी। चलो कोई बात नहीं, काम पहले है। ये सब घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। अब बहू, हम बाहर तो नहीं जा रहे, तो जल्दी से खाने का बंदोबस्त करो। अभी जाकर बनाना शुरू करोगी तो जाकर टाइम से खाना बन पाएगा। दिन में भी बहुत लेट हो गया था। खाना फिर से? भगवान, क्या हुआ बहू, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? हैं, जाओ जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करो। हाँ? नहीं माँ जी, मैं सोच रही थी आज खिचड़ी बना दूँ। खिचड़ी? अरे हम कोई बीमार हैं क्या जो खिचड़ी खाएंगे?
हम तो रोटी सब्जी खाते। ठीक है माँ जी। शीतल रसोई में जाकर फिर से इतना सारा आटा गूंथती है, फिर से रोटियां बनाना शुरू करती है। जल्दी जल्दी में बेचारी की कितनी रोटियां तो खराब ही हो जाती है और कितनी बार उसकी उंगलियां जल जाती हैं। अरे कैसे लोग हैं ये निर्दयी। घर में कहने को इतनी औरतें हैं पर मजाल है कोई भी आकर मेरी मदद कर दे। अरे ऐसे कौन करता है नई नवेली दुल्हन के साथ। मेरे हाथों की मेहंदी तो आटा गूंद गूंद कर ही हट गई और ऊपर से उंगलियां भी जल गई। भाभी क्या कर रही हो? ये रोटियों का ढेर देखकर आपको क्या लगता है मैं क्या कर रही होंगी? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मामा मामी आपसे मिलने आए हैं तो उनके लिए भी 10-12 रोटियां एक्स्ट्रा बना देना। अरे देखने आए तो देख कर जाए ना, रोटी आपने घर जाकर नहीं खा सकते क्या? गीता के जाने के बाद शीतल रोते रोते रोटियां बनाने लगती है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि कहीं से लगता ही नहीं कि वो नई नवेली दुल्हन है। जैसे तैसे सारी रोटियां बनाने के बाद शीतल को रात को सोने को मिलता है। बिस्तर पर लेटते ही उसे तो नींद आने लगती है। अरे ये क्या शीतल, तुम फिर सो रही हो? मैं जब भी ऑफिस से आता हूं तो 2 मिनट तो मुझसे बात कर लो। तुम तो बस आकर सो जाती हो। तुम्हारा सोने से मन नहीं भरता है क्या कभी? आप तो सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हो, आपको पता भी है मैं घर पर कितना काम करती हूँ। नाश्ते में 100 रोटी, दिन के खाने में 100 रोटी और फिर रात को 100 रोटी। घंटों लग जाते हैं एक बार की रोटी बनाने में। जैसे ही रोटियां बनाकर अपने कमरे में आकर आराम करने का सोचती हूँ, फिर से रोटी बनाने का वक्त हो जाता है। पूरा दिन बस रोटी रोटी रोटी। ये देखो मेरे हाथ, देखो कैसे गांठ पड़ गई है रोटियां बेल बेल कर। देखो तो कैसे उंगलियां जल गई है मेरी। कभी आपने सोचा मेरा क्या हाल हो रखा है रोटी बना बनाकर? रात तक मैं इतना थक जाती हूँ कि बस बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती, पर करो तो क्या करूं, इतना थका हुआ इंसान सोए भी नहीं क्या? अरे बस करो शीतल, तुम तो रोने ही लगी। मुझे ये सब नहीं पता था। खैर अब मैं भी तो क्या करूं ये बताओ। ये सब मेरा परिवार है और इस समस्या का मेरे पास कोई हल नहीं है। तुमको लगता होगा कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, पर अब मैं देखो इस बात पर उनसे लड़ नहीं सकता हूं। तो क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? मैं शादी से पहले कितनी खुश थी कि तुम्हें या माँ जी को मेरे घूमने फिरने से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वक्त मिलेगा तो घूमूंगी ना। दोस्तों के साथ तो छोड़ो, मुझे तो तुम्हारे साथ घूमने का भी वक्त नहीं मिल पाता। तुम परेशान मत हो शीतल, मैं कुछ सोचता हूँ। सब ऐसे ही चलता रहता है। शीतल की रोटी बना बनाकर हालत दिन पे दिन बुरी होती जा रही थी। उसके चेहरे की सारी चमक ही खत्म हो गई थी। फिर एक दिन शीतल से मिलने उसकी माँ आती है। शीतल की ऐसी हालत देखकर वो भी हैरान रह जाती है। हाय मेरी बच्ची, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? देख लो माँ, आपको बड़ी जल्दी थी ना मेरी शादी करने की, अब तो खुश हो ना? अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे ऐसी हालत में देखकर कैसे खुश हो सकती हूँ। पर ये बता, तेरी ये हालत कैसे हो गई? रोटी बना बना कर। यहाँ एक बार में 100 रोटियां बनती हैं और वो भी पूरे दिन में 3-3 बार। खड़े खड़े मेरी कमर टूट गई है और मेरे हाथ देखो कैसे हो गए। आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपने मेरी शादी ऐसे घर में क्यों कर दी? आपको पता था ना कि शादी से पहले मैं कभी रसोई में जाती भी नहीं थी, और अब देखो पूरा दिन रसोई में ही निकल जाता है। हाय मेरी बच्ची, मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। मैं अभी तेरी सास से बात करके तुझे वापस अपने घर ले चलती हूँ। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शीतल, मेरी बेटी तो कितनी समझदार हो गई है।
मैं तो तुझे ना समझती रही, पर आज तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। चल अब मैं चलती हूँ, तो अपना ध्यान रखना। शीतल की जिंदगी फिर से वैसे ही शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद शीतल का जन्मदिन होता है। शीतल सुबह सुबह पूजा पाठ करके अपनी सास का आशीर्वाद लेने जाती है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। सुखी रहो, खुश रहो। पर ये बताओ, आज कुछ है क्या जो तुम सुबह सुबह मेरे पैर छूने आई हो? जी माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह, आज मेरी बहू का जन्मदिन है और बताओ हमें खबर नहीं है? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी बहू। आज तो तुम्हारा दिन है, मजे करो। क्या मजे माँ जी, बस आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे निकल जाएगा? मैं अभी कुणाल को बोलती हूँ तुझे शाम को बाहर घुमाने ले जाए, ठीक है? ये सुनकर शीतल बड़ी खुश हो जाती है। सच में माँ जी? अरे हाँ हाँ, सच में, और क्या। चल अब जाकर दिन की रोटी बना दे और शाम को जल्दी घूमने निकल जाना। हाँ, शीतल बड़ी खुशी खुशी रसोई में जाकर रोटियां बनाना शुरू करती है। आज तो वो बड़ी ही खुश थी। उसे तो बस शाम का इंतजार होता है। सुनो शीतल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ ने बोला है आज तुमको घुमा कर लाना है, तो शाम को तैयार रहना। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। सारा काम खत्म करके शीतल अच्छे से तैयार हो जाती है। शाम को दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। शीतल इतने दिनों बाद घर से बाहर निकलती है। उसे बाहर जाकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ, बाहर आकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो इसी बात पर तुमको यहाँ की फंसा चाट खिलाता हूँ। बिल्कुल। कुणाल दोनों के लिए चाट मंगवाता है, पर शीतल तो खा ही नहीं रही थी। अरे क्या हुआ शीतल, तुम क्यों नहीं खा रही हो? नहीं, मैं ये सोच रही थी बाकी सब क्या खाएंगे। मतलब मैं तो रात की रोटी बनाकर ही नहीं आई। हे भगवान, आज तो तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हें रात की रोटी नहीं बनानी पड़ी, और तुम हो कि ये सब सोच रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो ना, घर में दादी है जो बेचारी इतनी बूढ़ी है, और माँ जी ने तो जिंदगी भर काम ही किया है। सविता दीदी जॉब करती है और गीता दीदी की पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि पूरा दिन पढ़ती रहती है। चाची के हाथ में रोट डली हुई है, इसलिए वो रोटी बना नहीं सकती। घर में रोटी बनाने वाली बस मैं ही तो हूँ। इसमें किसी की कोई गलती भी तो नहीं है ना। तुम सच में कमाली हो, पर जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। दोनों हंसने लगते हैं। तभी शीतल की सास का फोन आता है। अरे माँ का फोन। माँ क्यों फोन कर रही है? हेलो माँ। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो, हम अभी आते हैं। क्या हुआ, क्या बोल रही है माँ जी? माँ सीढ़ियों से गिर गई है, घर पर जल्दी जाना होगा, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। हे भगवान, ये क्या हो गया? शीतल और कुणाल जल्दी से घर पहुंचते हैं। अरे लगता है लाइट गई हुई है, आप जरा जल्दी आइए ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शीतल। 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 ये सब आपने कब और कैसे? अरे माँ जी, आपको तो पैर में लगी थी ना? कोई पैर वैर में नहीं लगी मेरे, ये सब तो तुम्हें घर बुलाने का बहाना था। भगवान, मुझे पहले पता होता तो हम ये इतना अच्छा सरप्राइज छोड़कर जाती ही नहीं। अरे आपको भेजना भी तो हमारे प्लान में था भाभी। आप नहीं जाते तो हम घर की डेकोरेशन कैसे करते? अच्छा, अब मैं समझी। सच में ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। मैं आज बहुत खुश हूँ।
जो आप सबने मेरे लिए ये किया, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। अब भावुक मत हो और अपना बर्थडे केक काटो। सब लोग शीतल को उसके जन्मदिन की बधाई देते हैं। शीतल सबके साथ खूब एंजॉय करती है। सब लोग बड़े ही खुश होते हैं। अरे भाई, सबने शीतल को जन्मदिन की बधाई तो दे दी, पर उसका गिफ्ट अभी तक नहीं दिया। वो देखो शीतल, तुम्हारा गिफ्ट। जाओ जाकर खोलो तो सही। इतना बड़ा गिफ्ट? अरे इसमें क्या है? एक बार खोलकर तो देखो भाभी, तभी पता चलेगा। शीतल अपना गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये तो रोटी बनाने की मशीन है। इससे तो रोटियां यूं बन जाती है बिना मेहनत। मतलब बस सूखा आटा डालो और रोटियां एक के बाद एक बाहर। नहीं पसंद आया हो तो वापस दे सकती हो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगी ये वापस। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। शीतल को इतना अच्छा और काम का गिफ्ट मिलता है कि उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंखों में आंसू भी होते हैं। हमें तुम्हारी तकलीफ दिखती थी बेटा। आखिर हमने भी तो इतनी रोटियां बनाई हैं, तो हमें पता है तुम्हें भी परेशानी होती होगी। इसीलिए हमने इसका एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया था। बस सोचा था तुम्हें ये तुम्हारे जन्मदिन पर ही देंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट है और मेरा ससुराल दुनिया का सबसे अच्छा ससुराल। ऐसी बात है तो चलो फिर जाओ रसोई में और रोटियां बनाना शुरू कर दो। इसके बाद शीतल की जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। वो उस रोटी की मशीन से फटाफट रोटियां बना देती है और सब हंसी खुशी साथ बैठकर खाते हैं।